हेलो स्टूडेंट, आई एम सुभा पिटवाल फ्रॉम श्रीमती एलपी सवानी विद्या भवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है धरती की शान। धरती की शान पाठ के लेखक है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। गांव गौरी जो 1958 में एक हिंदी फिल्म आई थी, उससे ये गीत लिया गया है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इस गीत में कवि ने मनुष्य को अपने सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्तर और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। कवि ने इस गीत में मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट बताया, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम, अपनी इंटेलिजेंसी और हार्डवर्क के आधार पर जल, स्तर और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। कि जल में इतने वजनों में टनों वजन होता है जिन जहाज़ों का, वो पानी के ऊपर आसानी से तैरते हुए निकल जाते हैं। स्थल पे इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें, इतनी स्पीड में इतनी गाड़ियाँ, इतना सब सुविधा हो गई है। और आकाश में कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ ज़मीन पे पृथ्वी की ओर खींची जाती है। पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि से आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज बना दिए, जिसमें लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। और जिस भांति जैसे पक्षी आकाश में आसानी से उड़ते, उसी प्रकार हवाई जहाज भी आकाश में उड़ते हुए इतने लोगों को बैठा के, इतने वजन के होते हुए भी ज़मीन पे ना गिरकर वो आसानी से उड़ते हुए चले जाते हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कि मनुष्य इस प्रकृति को, नेचर को बहुत हद तक अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंग ढालने में सफल हुआ। पानी में जहाज चलना, आकाश में हवाई जहाज उड़ना, ये सब प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने के ही उदाहरण है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ इंसान कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। काव्य के अंदर हमको यही बातें बताई गई है। इस गीत का यही भाव है। यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है, और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो अब हम कविता, इस गीत का गान करेंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरे भ्रकुटी में तांडव सा ताल है रे। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले रे। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे। गुरु सामथी मान, पवन सा तू गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। इस कविता का गान करने से ही हमको समझ आ गया कि इस कविता में कितने मनुष्य के बारे में कितना कुछ
बताया गया और मनुष्य की कितनी विशेषताएं बताई गई है। तो अब हम समझेंगे इस कविता को कि धरती की शान तू भारत की संतान, कि है भारत के पुत्र, भारत की संतान मतलब भारत के पुत्र, तो इस धरती की शान मीन्स उसको धरती का गौरव है, उस धरती का प्राउड है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, कि तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है, कि तूफान को तू अपने वश में कर सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, कि मनुष्य तू बहुत बड़ा महान है, तू कुछ भी कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, कवि गीत में लिखता है कि मनुष्य तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, कि पर्वतों की भी फोड़कर उनमें से भी रास्ता बना सकता है, पर्वतों को भी तोड़कर उसमें से भी रास्ता बनाकर जा सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, कि मनुष्य यदि तू चाहे तो नदियों का मुख, नदियों का जो बहाव है उसकी भी दिशा को तू बदल सकता है, उसको भी दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, कि मनुष्य यदि तू चाहे तो माटी से अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, और मनुष्य यदि तू चाहे तो इस धरती को अंबर से जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, कि तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है, कि तू अपने काम करके मर के भी, अनोखे काम करके मरकर भी अमर हो सकता है। आज हम इतने लोगों को याद करते हैं, इतनी जयंती मनाते, गांधी जयंती, भगत सिंह, झांसी की रानी, उन लोगों को मरे तो कितना समय हो गया, पर आज भी हम उनके अनोखे कामों की वजह से उन्हें याद करें। और भी बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे ऐसे देशभक्त, बहुत सारे ऐसे जो अपने देश के लिए कुछ कर देने वाले, जैसे हमने सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, फिर दानी कर्ण, उन सबको इस दुनिया से गए तो सदियों बीत गई, पर फिर भी आज भी हम उनको याद करके उनके जो आदर्श थे उनसे कुछ हम सीखते हैं। तो कि तू अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, कि मनुष्य को भगवान ने ऐसा वरदान दिया कि तुम अपने अच्छे कामों से मरने के बाद भी इस दुनिया में अपना नाम या अमर हो सकते हो, नाम रख सकते हो, लोगों को मतलब लोग तुम्हारा नाम बोले या फिर तुम अमर हो सकते हो। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, कि हे मनुष्य तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, तेरे अंदर स्वयं भगवान बैठा हुआ है। कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी काम को पूरे एफर्ट के साथ में करते तो भगवान भी हमारे साथ में बैठा रहता है। तो मनुष्य इस सृष्टि की भगवान की सबसे सुंदर रचना है और भगवान हमेशा उसके साथ रहता है। नयनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, के मनुष्य तेरी नयनों में ज्वाला है, तेरी आंखें आग उगलती हैं, कि जब क्रोध में आता है इंसान तो उसकी आंखें आग उगलने लगती है। तेरी गति में भूचाल, और जिस प्रकार भूकंप से सब चीज़ें हिलने लगती है उसी प्रकार मनुष्य की गति में एक तरह का भूचाल है, वो भूकंप के समान हर चीज़ को हिला सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, कि तेरी छाती में तेरे भीतर स्वयं महाकाल शिव छिपे हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, कि पृथ्वी के तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी मतलब हिमालय जैसा तेरा मस्तक है और हिमालय जैसा ही तेरा दिमाग है, कि तू जिस प्रकार हिमालय इतना विशाल पर्वत है उसी प्रकार तेरा मस्तक और तेरा दिमाग उतना ही विशाल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव सा ताल है, तेरी भ्रुकुटी मीन्स बौ है, कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव सा ताल है, कि जिस प्रकार जब तू क्रोध में आता है और बौहे तिरछी कर देता है तो उसका वही असर होता है जैसा कि शिव के तांडव का होता है, तांडव की ताल का होता है। निष्को तू जान जरा शक्ति पहचान, कि हे मनुष्य तू अपने आप को जान और तेरी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, कि तेरी वाणी तेरे शब्दों में युग का आह्वान है, तो युग को समय के साथ लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है।
धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है कि जैसे धरती में पेशेंस है, वैसा ही पेशेंस तेरे अंदर भी है। तू हर चीज़ को सहन कर सकता है। अग्नि सा वीर, और तेरे अंदर अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, तू यदि चाहे तो काल को भी रोक सकता है, समय को भी अपने हिसाब से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। कि पापों का प्रलय रुके। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाशीलता या विनाश लीला को भी रोक सकता है। पशुता का शीश झुके और आदमी को हैवान बनने से रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा गतिमान, कि तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है। महान देव गुरु बृहस्पति जैसी तुझमें बुद्धिमत्ता है, और पवन की जैसी तेरे अंदर गतिशीलता है, उतना ही तेरे अंदर तेजी है। तेरी नफ्स से भी ऊंची उड़ान है रे। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। कि मनुष्य ने आज इतना विकास कर लिया है कि वो आकाश से भी ऊपर अंतरिक्ष में, चांद पे, मंगल पे, कितने ग्रह पे वो जाने की शक्ति रखता है। मनुष्य हर नित्य नए प्रयास करने की कोशिश करता रहता है और करता भी है, और उनमें सफल भी होता है। तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। यदि मनुष्य कुछ करने की ठान ले तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शान मीन्स वैभव और गौरव। मुख मीन्स प्रवाह, वहेज या गुंज। धरती मीन्स पृथ्वी, धरा। अंबर मीन्स आकाश, नभ। ज्वाला मीन्स अग्नि। भूचाल मीन्स भूकंप। भाल मीन्स ललाट, कपाल। प्रकृति मतलब वह है। काल का मतलब समय, और मतिमान मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। तो अब हमारा पाठ समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छे से, ये गीत अच्छे से समझ आया होगा।